जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट मोटर। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट मोटर। दोस्तों बिना देर किए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट मोटर। दोस्तों यहाँ पे हम लोग समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट मोटर। दोस्तों हमको पता है कि हमारे जो शंट मोटर होता है, जो उसमें वोल्टेज सप्लाई होती है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो उससे एक क्वेश्चन निकल गया आई एस एच इक्वल टू वी अपान आर एस एच, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 इसको कह सकते हो, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई होता है, ठीक है। ये कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि जब वोल्टेज कांस्टेंट होगा तो आई भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो जब आई कांस्टेंट होगा तो फाई भी कांस्टेंट होगा, तो इसीलिए आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई है। हमें पता है कि आई कांस्टेंट है तो फाई भी हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। दोस्तों इस समय जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स आई है, ये हम लोग आर्मेचर रिएक्शंस को नेगलेक्ट कर रहे हैं। हम मोटर में आर्मेचर रिएक्शन को नेगलेक्ट मान रहे हैं। जब आर्मेचर रिएक्शन नेग्लिजिबल होगा तो हमें पता है फाई भी वहाँ पे फ्लक्स का कोई वैल्यू वहाँ पे नहीं होगी, इसलिए फ्लक्स वहाँ पे कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो हमारा फ्लक्स हम वहाँ पे कांस्टेंट लेते हैं, क्योंकि हम आर्मेचर रिएक्शन को नेगलेक्ट कर रहे हैं। अब दोस्तों हमें पता है कि जो हमारा स्पीड होता है उसे एन से हम लोग यहाँ डिनोट किए, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ अपान फाई होता है, ठीक है। ई बी हमारा बैक ईएमएफ है। हम दोस्तों पता है कि जो हमारा बैक ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है, ई बी इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए। हमारा जो बैक ईएमएफ का फार्मूला होता है वो होता है ई बी इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए, ठीक है। इसको कर लेते हैं प्रोपोर्शनल में, यहाँ पे हमने डेरिवेशन करना है, तो ई बी प्रोपोर्शनल टू वी माइनस आई ए आर ए, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग इसको पुट कर दिए अपान फाई, इसको अपान फाई, इसके अपान फाई भी होता है, ठीक। इसके अपान फाई भी होता है, तो अपान फाई कर दिए। तो हम जब बता रहे हैं आपको कि हमारा जो फाई है वहाँ ये कांस्टेंट है, ठीक है। इसको हम लोग नहीं लेते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं फाई को, तो क्या होगा, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी माइनस आई ए इंटू आर ए, ठीक है। अब आपको इस रेस यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से आपको यहाँ समझना है, एन मतलब स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। हमारा वी क्या है, सप्लाई वोल्टेज है, और आई ए इंटू आर ए। आई ए क्या है, हमारी आर्मेचर करंट है, और आर ए क्या है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस है। आप इक्वेशन नंबर 2 पे देखिए, इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 2। दोस्तों यहाँ से क्या क्लियर है कि हमारा जो एन है, मतलब स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी माइनस आई ए आर ए। इस इक्वेशन से क्या क्लियर होता है, ये क्लियर होता है कि अगर हम आई ए बढ़ाएंगे, आर्मेचर करंट को बढ़ाएंगे, तो हमारा स्पीड कम होगा, और स्पीड को बढ़ाएंगे तो आई ए कम होगा। बस ये कैरेक्टरिस्टिक्स बस इतना ही शो करती है। तो ये यहाँ आपको दिख रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स में कि अगर हम आई ए को बढ़ाते हैं तो हमारी स्पीड कम हो जाती है, और अगर हम स्पीड को बढ़ाते हैं तो हमारा आई ए क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर आई ए को कम करते हैं तो स्पीड बढ़ती है, और अगर स्पीड को बढ़ाते हैं तो आई ए हमारा कम हो जाता है। ये हमारा ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ये शो करती है। इन पॉइंटों को आप ध्यान में रखिए। जब आई ए बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी, और स्पीड बढ़ेगी तो आई ए कम होगी। ये यहाँ ग्राफ से ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो रहा है कि अगर आई ए को हम बढ़ाएंगे तो हमारी जो स्पीड होगी वो कम होती जाएगी, अगर आई ए को हम घटाएंगे तो हमारी स्पीड है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से नॉलेज मिली हो। दोस्तों अगर इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम।